है दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक स्टडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बिल का क्वालिफिकेशन ऑफ बिकम लोकसभा न्यायाधीश के बारे में पढ़े थे और पढ़ते हैं कि बिल पास होता कैसे कैसे हम लोग बिल पास करवाते हैं। पहले बात दोस्तों, अगर कोई बिल आता है तो इस प्रोसेस से गुजरता है, तो प्रोसेस से बात करते हैं। अगर पहले बार बिल, मानिए कि वो बिल ऑर्डिनरी बिल है, मतलब ऐसे ही पैसा कहीं से फंड उड़ गया, ऐसे यहाँ ये हो गया, ऑर्डिनरी बिल प्रोडक्शन इंडस्ट्री बनेगा, उसके लिए पैसा चाहिए, ब्रिज, ये सब ऑर्डिनरी बिल हुआ। पहला बार ऑर्डिनरी बिल पहला दोनों हाथ में होता है, मनी बिल एक हाथ में। आपको एक इच बाई इच पढ़ाएंगे। पहला है ऑर्डिनरी बिल। अगर कोई बिल दोनों हाथ में इंट्रोड्यूस होता है, कौन हाथ में? इट इंट्रोड्यूस इन बोथ हाउस में, दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस होता है। लोकसभा राज्यसभा। पहला बात करते हैं लोकसभा में होता कैसे। जैसे लोकसभा में बिल गया और उसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव बैठा होता है, वो बोलेगा कि आप ये क्यों बनाया है, इससे क्या फ़ायदा है। एग्जीक्यूटिव सवाल पूछेगा और लेजिस्लेटिव सवाल का उत्तर देगा कि इसका ये फ़ायदा है ये। अगर लेजिस्लेटिव सवाल का उत्तर नहीं दिया गया तो बिल पास नहीं होगा, बिल वहीं के वहीं रह जाएगा। अगर डिस्कशन हुआ, सब डिस्कशन किया, वो बातचीत किया, फिर डिबेट किया कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिबेट किया, तो बिल पास हो जाएगा। अब कैसे बिल पास होगा? पहला क्या होगा? डिस्कशन, डिबेट और वोटिंग। अब वोटिंग कहाँ से आ गया? अगर बिल है तो मेजोरिटी है, कौन मेजोरिटी सब तो होता है, जो ज़्यादा हो रहा है वो जगह, इससे पहले मेजोरिटी दिखेगा कि कौन कौन ये बिल को पास करना चाहता है। तो मेजोरिटी हो गया, तो ये बिल कहाँ पास हो गया? राज्यसभा के पास। सभा के पास कुछ चेंज के लिए, कुछ सुधार करने के लिए कर दीजिए, नहीं तो फिर आप बिल पास करवा दीजिए। और तीसरा हुआ कि राज्यसभा के पास बिल पास हो गया तो राज्यसभा फिर से वही प्रोसेस होगा, डिस्कशन होगा, बातचीत होगा, डिबेट होगा, फिर वोटिंग होगा। अगर राज्यसभा चाहे तो बिल को 6 महीना तक रख सकता है। कितना? 6 मंथ। बोलो मतलब उन्हें बोला है बाहर देता था कितना धार रहे थे मैं पता है। या 6 महीना तक वो बिल को रख सकता है। और अगर उनको मन हो कि हम बिल पास करवाते हैं, क्यों रखें, तो हो सकता है। अगर वो 6 महीना तक बिल रख दिया और बिल पास ही नहीं किया तो पार्लियामेंट में क्या होगा? कि बिल रद्द किया गया, बिल वो अपने पास रख दिया, तो जब मन होगा बिल का पास करेगा। अगर वो पास कर दिया बिल तो सीधे कहा जाएगा प्रेसिडेंट के पास साइन के लिए। बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई भी लॉ एक्ट नहीं होता। प्रेसिडेंट साइन, फिर प्रेसिडेंट साइन में गया और प्रेसिडेंट देखा कि
सही है सब कुछ देख के साइन करेगा, और नहीं सही होगा तो वो बिल पास कर देगा, बिल पास कर देगा। और जब वो साइन किया तो लॉ एक्ट बन जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर से ये प्रोसेस होगा, फिर से लोकसभा इसको भेजेगा, फिर ये सब होगा, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के पास साइन जाएगा, फिर वो साइन करेगा और लॉ एक्ट बन जाएगा। अब दूसरा है मनी बिल। मनी बिल होता क्या है, लेकिन इसमें सवाल है, इसमें दोनों करता है और इसमें सिर्फ एक करता है, कौन? लोकसभा। राज्यसभा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। राज्यसभा सिर्फ इसको सुधार कर सकता है लेकिन पास नहीं कर सकता। फर्स्ट है इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, लोकसभा में पास होगा। अगर लोकसभा में पास हो गया और फिर यही होगा डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग। जो आपको बताया था मनी बिल, ये सब होगा जिसमें डिबेट। मनी बिल होता क्या है? मनी बिल जो पैसे में होगा, तो फंड चाहिए, इतना इतना पैसा लगना है, इतना चाहिए, पूरा फंड पैसा वाला जो होता है ना, वो मनी बिल कहलाता है। और डिबेट डिस्कशन हो गया और फिर ये पास कर दिया किसको? राज्यसभा को। फिर आप भी कुछ देखिए, गलती हो तो सुधार कर लीजिए। इट पास टू राज्यसभा, फिर राज्यसभा पास हो गया, ये भी उसमें डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा, अगेन दिस प्रोसेस, अगेन यही प्रोसेस होगा। उसके बाद उसको मन रखा तो पास तो करने नहीं सकता, लेकिन वो अपने पास वो बिल को कितना दिन? 14 दिन तक कर सकता। इट है बिल इन 14 दिन, वो 14 दिन तक बिल रख सकता है। अगर स्वयं उठता है तो पास कर दिया तो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, होगा एसेंट होगा, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देगा। वो मनी पैसा है जो उसको जिसके लिए पास करेगा उसको फंड में चल जाएगा। अगर नहीं किया तो क्या होगा? डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये बिल कोई भी हाउस से पास नहीं हुआ, इट क्रिएट डेडलॉक। हाँ, इसका इन्फॉर्मेशन कौन देगा कि डेडलॉक क्रिएट हो गया? इसका इन्फॉर्मेशन देगा स्पीकर। जो लोकसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा है ना, वो ना अपने हेड को चुनते हैं, उसको स्पीकर कहते हैं। उसको बोलेगा, वो सबको बताया कि हमारे में डेडलॉक क्रिएट हो गया है। और तीसरा, जब डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्वाइंट सेशन। दोनों हाउस एक ही हाउस में बैठेंगे, दोनों साथ में बैठेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठेंगे, तो ज्वाइंट सेशन हो जाएगा। और फिर से वही प्रोसेस होगा, डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग होगा और होने के बाद बिल पास होगा। तो तब पार्लियामेंट ने बोला जाएगा द बिल इज पास्ड बोथ हाउसेस थ्रू डेडलॉक। तो डेडलॉक हुआ तो ना ज्वाइंट सेशन हुआ, तो इसलिए बोला जाएगा पार्लियामेंट में कि ये बिल दोनों हाउस से पास हो गया, तब डेडलॉक खत्म हो जाएगा और फिर प्रेसिडेंट के पास साइन जाएगा और प्रेसिडेंट साइन करके रूल को, लॉ, मनी बिल को पास करवा देगा। तो यही हमारा एक टॉपिक हुआ, मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल होता क्या है। तो ये दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब माय चैनल द यूनिक स्टडीज।